17 अगस्त 2005 पांच दोस्त मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक अंडर वाटर केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा प्रोवो के वाई माउंटेन में एक अननोन केव है, जिसका निकनेम केव ऑफ डेथ है। ये पांचों दोस्त इस बात से अनजान थे कि केव के अंदर एक घातक खतरा उनका इंतजार कर रहा है। तो पांच दोस्त थे, लेकिन वापस केवल एक ही आया। ये एक सच्ची घटना पर बनाई गई वीडियो है। आखिर क्या हुआ था उनके साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगस्त 2005 को एक डांस ग्रुप के 5 मेंबर डिनर करते हुए डिसाइड करते हैं कि वो एक सीक्रेट केव को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यूटा प्रोवो में BYS कैंपस के बगल के वाई माउंटेन में स्थित एक अननोन केव है, जिसका कि कोई नाम नहीं है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट इस केव को गोलम केव या केव ऑफ डेथ यानी कि मौत की गुफा कहते हैं, जिसे कि कुछ साल पहले ही 2 लोगों ने फाइंड किया था। केव देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यह उतनी ही खतरनाक भी है। इस केव में भी नटी पुटी केव की तरह पतले ही इसके अंदर बहुत सारा पानी भी था। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली चीज वो थी कि ये 18 बाई 20 इंच का पानी से भरा रास्ता, जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ 18 फीट तक जाती है। इस केव का एंट्रेंस देखने में बहुत पतला और डरावना लगता है। एंट्रेंस में भी थोड़ा पानी था। केव के अंदर पानी होना ही इनको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। सुबह के 2 बजे ये 5 दोस्त माउंटेन से हाइकिंग करके केव के पास पहुंच जाते हैं। इन पांचों दोस्त में सबसे पहले थी जेनिफर गैलब्रेथ, जो कि पहले भी पानी से भरे केव को एक्सप्लोर कर चुकी के लिए एग्री किया था। और बाकी थे एरियल सिंगर, ब्लैक डोनल, MC डोनाल्ड और 5वां फ्रेंड था जोसेफ फर्यूसन, जिसने की डिसाइड किया कि वो केव के अंदर नहीं जाएगा, वो केव के बाहर ही इन लोगों का वेट करेगा। ये पांचों केव के पास पहुंचने के बाद उन्होंने थोड़ा सा और सुबह होने के लिए वेट किया, ताकि सुबह की रोशनी की वजह से केव के अंदर अंधेरा थोड़ा कम हो जाए। अब सुबह के 4 बज गए थे। इस केव का एंट्रेंस था। सबसे पहले जेनिफर इस केव के नीचे गई, उसके बाद बाकी 3 और लोग भी इसके नीचे गए। केव के अंदर का पानी काफी ठंडा था। जेनिफर सबसे आगे चल रही थी, ताकि वो आगे का रास्ता देखकर इन तीनों को पीछे बता सके। केव के अंदर 15 फीट के रास्ते को पार करने के लिए एक रस्सी को बांधा गया था, जो कि आसानी से 18 बाई 20 इंच के रास्ते को पार करवा सकता थी। लेकिन शायद उन लोगों ने उस रस्सी का यूज नहीं किया। इसका मतलब यह था कि वो लोग आसानी से अपने रास्ते से भटक सकते थे। इन चारों से पहले एक केवर इस केव में आया था। उसने बताया कि उसने भी इस रस्सी का यूज नहीं किया था, जिस वजह से वो रास्ता भटक गया था। वो पानी के अंदर डूब के मरने ही वाला था कि उसको वहां पर एक छेद मिल गया, जहां जाकर उसने सांस लिया और वो तुरंत ही केव से बाहर निकल गया। लेकिन शायद अब यह चीज उनके साथ होने वाली थी। ये चारों वहां पर और केव के अंदर काफी पतले पतले रास्ते थे। लेकिन जेनिफर के एक्सपीरियंस की वजह से ये लोग आसानी से उन रास्तों को पार कर रहे थे। लेकिन अब चीजें बिगड़ने वाली थीं। केव को एक्सप्लोर करते हुए इन लोगों को वो रस्सी दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से ये लोग रास्ता भटक गए। इन चारों का दम घुटने ही वाला था कि उन्हें वहां पर एक होल मिल गया, जहां इन चारों ने खड़े होकर सांस ली। यह होल 6 फीट चौड़ा था, जहां केवल 3 फीट सांस लेने की जगह थी। केव के बाहर खड़ा हुआ जोश इन चारों का वेट कर रहा था। उसे पता नहीं था कि ये लोग केव से कब बाहर था। जोश उनका काफी टाइम से वेट कर रहा था। अब सुबह के 5:30 बज गए थे, लेकिन वो अभी भी केव से बाहर नहीं निकले थे। इसीलिए जोश केव के थोड़ा अंदर जाता है और टॉर्च मारते हुए उन्हें आवाज देता है। काफी आवाज मारने के बावजूद भी उसको केव के अंदर ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह देखकर जोश काफी ज्यादा घबरा जाता है। जोश उन चारों को फोन भी नहीं